हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हम पढ़ रहे थे समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास। इस टॉपिक में हमने कर लिया था। अब आगे नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसी टॉपिक का है, आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। भारत हमने पढ़ा था समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे भारत में समाजशास्त्र का विकास। भारत में समाजशास्त्र के विकास को 3 युगों में बांटा गया है। 3 युग में पहला है प्राचीन भारत में समाजशास्त्र का विकास। प्राचीन भारत में जैसे प्राचीन भारतीय ग्रंथ थे, वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता, इस सब में क्या है, सामाजिक चिंतन का जो व्यवस्थित रूप था वो हमको देखने को मिलता है। उस समय क्या था, सामाजिक व्यवस्था काफ़ी उन्नत प्रकार की थी और जीवन का जो आवश्यक मूल्य था उस पर गहन चिंतन प्रारंभ हो चुका था। इसमें वर्तमान में प्राचीन ग्रंथों को जो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन करने वाले प्रोफेसर में जैसे विनय कुमार सरकार, प्रोफेसर ब्रजेंद्र नाथ, डॉक्टर भगवान दास मोतवानी इत्यादि ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नेक्स्ट दूसरा है भारत में समाजशास्त्र का औपचारिक प्रतिस्थापन युग। इसमें क्या है, समाजशास्त्र जो है एक नवीन विज्ञान है। तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोप में समाजशास्त्र का विकास प्रारंभ हुआ था। तो क्या है, कोई ऐसा विज्ञान नहीं था 20वीं सदी के पहले कि जो समाज है उसका संपूर्णता में अध्ययन कर सके। तो इसी परिणाम स्वरूप क्या हुआ, समाजशास्त्र का अध्यापन कार्य शुरू हुआ और जो समाजशास्त्र का अध्यापन कार्य हुआ वो 1914 से 1947 तक के काल भारत में समाजशास्त्र का औपचारिक प्रतिस्थापन युग कहा जा सकता है। फिर सर्वप्रथम 1914 में क्वेश्चन भी आया हुआ है, मुंबई विश्वविद्यालय, कहीं बम्बई लिखा रहता है, स्नातक स्तर पर समाजशास्त्र का अध्यापन कार्य प्रारंभ हुआ और यहीं पर सन 1919 में ब्रिटिश है, यहाँ बेटे हो गया है, ब्रिटिश समाजशास्त्री प्रोफेसर पैट्रिक गेडिस, डा पे छोटी की मात्रा होगी, की अध्यक्षता में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई और समाजशास्त्र की स्नातकोत्तर कक्षाएं प्रारंभ हुई। फिर आगे 1917 में कोलकाता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर ब्रजेंद्र नाथ शील के प्रयत्नों से अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत समाजशास्त्र का अध्यापन कार्य शुरू हुआ और यहाँ पे 1917 में राधा कमल मुखर्जी, विनय कुमार, D.N. मजूमदार, प्रोफेसर निर्मल कुमार बोस आदि समाजशास्त्री थे जिन्होंने आगे चलकर आज ये विद्वान थे, उन्होंने समाजशास्त्र के विकास में योग दिया। फिर 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का क्या हुआ, 1921 में जो लखनऊ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग था उसके अंतर्गत समाजशास्त्र को मान्यता दी गई, परंतु इसका समाजशास्त्र का अध्ययन अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही किया जाने लगा। फिर यहाँ पे राधा कमल मुखर्जी समाजशास्त्र के विभागाध्यक्ष नियुक्त किए गए। 1924 में फिर आगे हम बताते हैं, 1924 में पैट्रिक गेडिस जो थे उन्हीं के
शिष्य थे GS घुरिए, उनको बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का विभाग अध्यक्ष बनाया गया। तो राधा कमल मुखर्जी और GS घुरिए जी थे। इनका जो भारत में समाजशास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा। 1923 में मैसूर विश्वविद्यालय में स्नातक कक्षाओं में समाजशास्त्र पढ़ाया जाने लगा। इसी प्रकार 1930 में पूना विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग प्रारंभ हुआ और यहीं पर इरावती कर्वे को विभागाध्यक्ष बनाया गया। तो 1947 के पूर्व तक देश में समाजशास्त्र का जो विकास था उसकी गति काफ़ी धीमी रही, लेकिन समाजशास्त्र विषय की नींव पड़ चुकी थी। फिर स्वतंत्र भारत में समाजशास्त्र का व्यापक प्रचार प्रसार। भारत में समाजशास्त्र के विकास की प्रवृत्तियाँ, 3 प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं। नंबर 1 है पाश्चात्य समाजशास्त्रीय परंपरा से प्रभावित। पाश्चात्य समाजशास्त्रीय परंपरा भारतीय चिंतन से प्रभावित होकर जाति, वर्ग, विवाह, नातेदारी, परिवार, धर्म से संबंधित अनेक अनुभवात्मक अध्ययन किए गए। अब ऐसे अध्ययनकर्ता कौन थे? हट्टन, डॉक्टर हट्टन, रिजले, घुरिए, मजूमदार, कापड़िया, इन सब का नाम उल्लेखनीय है। और इन्होंने क्या किया? समाजशास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हट्टन और मजूमदार जो थे, इन्होंने भारतीय जाति व्यवस्था की सूक्ष्म विवेचना की। घुरिए जाति, वर्ग, व्यवसाय, परिवार, धर्म आदि पर लिखा। उनकी पुस्तकें हैं घुरिए की कृतियाँ: कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, कल्चर एंड सोसाइटी, सिटीज एंड सिविलाइजेशन, और भी बहुत सारी बुक लिखी हैं। 1952 में घुरिए के ही योगदान से क्या हुआ? इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना हुई 1952 में, जिसने सोशियोलॉजिकल बुलेटिन का प्रकाशन किया। और इस पत्रिका, ये जो पत्रिका थी सोशियोलॉजिकल बुलेटिन, इसके प्रथम संपादक भी घुरिए ही थे। KM कापड़िया, इन्होंने क्या किया? विवाह, परिवार और नातेदारी के अध्ययन पर बहुत कुछ लिखा। इसी पर उनकी पुस्तकें हैं मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया और दूसरा हिंदू किनशिप। फिर डॉक्टर मजूमदार, इन्होंने बिहार, मध्य प्रदेश, यूपी, बंगाल, यहाँ का जो जनजातीय क्षेत्र था उसका महत्वपूर्ण अनुसंधान कार्य किया। और जाति व्यवस्था, ग्रामीण भारत के संबंध में भी इन्होंने काफ़ी कुछ अध्ययन किया है। इनकी पुस्तकें हैं रेसेज एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया, होगा यहाँ एंथ्रोपोलॉजी हो गया है, गलत हो गया है, तो यहाँ पे रेसेज एंड कल्चर ऑफ इंडिया होगा। दूसरा है एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी। थर्ड है ए ट्राइब इन ट्रांजिशन, कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन एन इंडियन विलेज। यहाँ पे सही कर लीजिएगा, एंथ्रोपोलॉजी की जगह क्या होगा? इंडिया। ये मिसप्रिंट हो गया उसमें लिखने में, इंडिया है। नेक्स्ट चलते हैं, परंपरागत भारतीय चिंतन से प्रभावित। अब इसमें परंपरागत समाजशास्त्रीय चिंतन की धारा का जो आधार था भारतीय और पाश्चात्य समाजशास्त्रीय सिद्धांत से नहीं होकर बताते हैं कि भारतीय परंपरागत सिद्धांत से है।
जैसे कुछ विशेषताएं हैं भारतीय समाज और संस्कृति की, तो इसमें भारत जो समाजशास्त्र का विकास हुआ, तो उसको हम अगर सही समझे तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में ही समझ सकते हैं, जो भारत का परंपरागत भारतीय चिंतन था। इस प्रवृत्ति के समर्थक जो थे डॉक्टर राधाकमल मुखर्जी, डीपी मुखर्जी, जीएस घुरिये, आर्यन सक्सेना इत्यादि विद्वान उल्लेखनीय हैं। राधाकमल मुखर्जी ने इकोलॉजिकल सोशियोलॉजी, प्रवासिता का सिद्धांत, परंपरागत भारतीय चिंतन से प्रभावित में भगवान दास, आनंद कुमार स्वामी, ए.के. शरण, डॉक्टर नगेंद्र नर्मदेश्वर प्रसाद, इस सभी ये परिवर्तक समर्थक रहे हैं। अगला है थर्ड पॉइंट, पाश्चात्य एवं भारतीय समाजशास्त्रीय परंपराओं के समन्वित चिंतन से प्रभावित। इसमें बताया गया है कि जो समाजशास्त्र का विकास हुआ उसमें परंपरागत और आधुनिक विचारों के समन्वय पर जोर दिया गया। तो इसमें क्या है, समर्थक इसके थे डॉक्टर राधाकमल मुखर्जी, डीपी मुखर्जी, जीएस घुरिये, आर्यन सक्सेना आदि। राधाकमल मुखर्जी ने इकोलॉजिकल सोशियोलॉजी, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इकोलॉजिकल सोशियोलॉजी, प्रवासिता का सिद्धांत, ये सब दिया। और उनकी कुछ बुक हैं, डायनेमिक्स ऑफ मॉरल्स, सोशल इकोलॉजी, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज। नेक्स्ट है डीपी मुखर्जी। डीपी मुखर्जी, इन्होंने परंपराओं का अध्ययन किया। इनकी कुछ बुक्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन सोशियोलॉजी, मॉडर्न इंडियन कल्चर, डाइवर्सिटीज, पर्सनालिटी एंड सोशल साइंसेज। अब जीएस घुरिये भी यहाँ इन्होंने भी भारतीय परिस्थितियों और समाज व्यवस्था का अध्ययन किया। और जो डॉक्टर सक्सेना थे उन्होंने भी अपना दृष्टिकोण भारतीय सिद्धांतों को ही बनाया, परंपरागत जो थे। तो उनके प्रमुख सिद्धांत के पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष व्यक्ति के सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का आधार है और समाजशास्त्र में इनके अध्ययन पर ही जोर दिया जाना चाहिए। तो हमारा ये टॉपिक यहीं आज फिनिश होता है। नेक्स्ट में इसको इसी टॉपिक का और थोड़ा सा पार्ट है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें सब, और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें।